मैं हूं दीप्ति सिंह और आप देख रहे हैं C24 न्यूज। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जनपद के पिपरी थाना इलाके के चैल कस्बे में घर के अंदर संदिग्ध परिस्थितियों में पिता व पुत्र का शव बरामद हुआ, जबकि मृतक की पत्नी बेहोश हालत में मिली है। पिता पुत्र के शव मिलने की सूचना पर कस्बे में हड़कंप मच गया है। मौके पर पहुंची स्थानीय पुलिस ने दोनों शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बेहोशी की हालत में मिली विवाहिता को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। मृतक और उसका पूरा परिवार पिछले 4 दिनों से अपने घर के बाहर नहीं निकले थे। पिता पुत्र का शव मिलने की सूचना पर डीएम एसपी के अलावा एडीजी जोन प्रयागराज भी घटनास्थल के निरीक्षण करने पहुंचे। पुलिस के मुताबिक प्रारंभिक जांच में तंत्र मंत्र के चक्कर में पिता पुत्र की मौत होना प्रतीत हो रहा है। उपचार के लिए भर्ती कराई गई मृतक की पत्नी से पूछताछ कराई जा रही है, जिसके बाद मामले की पर्दाफाश होगा। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। एसपी का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत का स्पष्ट कारण पता चल सकेगा। जी, आप जो हत्या हुई उनके कौन लगते हैं? उनके बड़े भाई हैं। क्या लगता है, कैसे क्या हुआ है? अब इसके बारे में देखिए, हम थे नहीं यहाँ पे। औरत बीमार थी, वो मायके में थी। उसको बीपी लो बहुत हाई था, उसको टाइफाइड, उसको शुगर और सब चीज़ की जाँच वहाँ करवाए। 15 दिन वहाँ पड़े थे। आपको कैसे जानकारी मिली और यहाँ क्या क्या हुआ है, क्या देखा आपने? सुबह हम करीब 8 बजे इधर आए तो हमको तमाम भीड़ लगी हुई थी, देखा हमने और कुछ नहीं। क्या जानकारी मिली? कि दोनों बाप बेटे दोनों मरे पड़े हैं और बस, उसके बारे में हमको कुछ नहीं मालूम। क्या जैसे कि लोग बता रहे हैं, पुलिस बता रहे हैं तंत्र मंत्र करते, तो ऐसा हाँ, कभी तंत्र मंत्र तो ये होता रहा। उनका सालू जो है कल से जो है बताया कि जमा हुआ था और तो रात में वो जो है भाग गया। तो तंत्र मंत्र कितने दिनों से लोग करते थे? अरे तो बात काफ़ी दिन चल रहा था। किस बात के लिए कुछ पता चला था? किस बात के लिए करते हैं? धन या कुछ ऐसा? चक्कर मारा था जो कहीं गड्ढा उड्ढा खोद के मट्टी बाहर पड़ी हुई है। मतलब तंत्र मंत्र के माध्यम से धन खोज रहे थे? हाँ? पैसा खोज रहे थे। आप पड़ोसी हैं, भाई भी हैं, और काफ़ी दिनों से तो सुनाई देता होगा आप लोगों को? हाँ, सुनते रहते हैं काफ़ी दिन से। अच्छा, 2-2 घंटा 4-4 घंटा उनसे बातें भी होती रहती है जो बराबर। तो तंत्र मंत्र ही हुआ है? हाँ। क्या नाम है आपका? सगीर अहमद। पिपरी थाना क्षेत्र के चाइल कस्बा में स्थानीय पुलिस चौकी के नजदीक नौशेर नाम का एक शख्स अपने पत्नी, एक बेटे व 2 बेटी के साथ निवास करता था। नौशेर सिलाई कर अपना परिवार का भरण पोषण करता था। शुक्रवार की सुबह मकान के अंदर से नौशेर व उसके 2 वर्षीय पुत्र अरहम का संदिग्ध परिस्थितियों में शव बरामद हुआ। पिता पुत्र के शव के नजदीक ही पत्नी गुलनाज भी बेहोश की अवस्था में मिले। पिता पुत्र का शव मिलने की सूचना पर पुलिस अधीक्षक अभिनंदन, जिलाधिकारी अमित कुमार सिंह व एडीजी जोन प्रयागराज प्रेम प्रकाश भी मौके पर पहुंचे। फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट व डॉग स्क्वाड को भी मौके पर बुलाकर जांच पड़ताल कराई गई। एडीजी जोन प्रयागराज प्रेम प्रकाश के मुताबिक अब तक के पड़ताल में जो बातें सामने आई हैं, उससे यह प्रतीत हो रहा है कि पूरा परिवार तंत्र मंत्र के चक्कर में उलझा हुआ था। मकान के अंदर की परिस्थितियां भी तंत्र मंत्र वाली दिखाई दे रही हैं। आशंका जताई जा रही है कि तंत्र मंत्र के फेर में उलझे पिता पुत्र की इसी कारण मौत हुई। कुछ ऐसे कागजात मिले जिन पर धार्मिक बातें लिखी हैं, जिन्हें पढ़कर अनुष्ठान किया जाना प्रतीत हो रहा है कि मृतक की पत्नी आशंका के घेरे में है। आशंका है कि पिता पुत्र की मौत पीछे तंत्र मंत्र व परिवार के लोगों का हाथ हो सकता है। कौशाम्बी से शिवरालोक यादव की खास रिपोर्ट। 2 लाश मिले हैं, क्या है मामला और तंत्र मंत्र की बात सामने आ रही है? इस दोहरे मर्डर में अभी तक जो एविडेंस कलेक्ट किए गए हैं फील्ड यूनिट के द्वारा, उसमें ये बात सामने आ रही है कि कुछ मामला तंत्र से जुड़ा हुआ है। पूजा पाठ के वहाँ पर कुछ निशान मिले हैं, जिसमें कुछ चीज़ें जलाए जाने के, पुराने सिक्के और वहाँ कुछ खाने का सामान, इस तरह की चीज़ें मिली हैं, जो इशारा करता है कि घर में ही इनके द्वारा कोई इस प्रकार की कार्रवाई की जा रही थी, जिसमें जो मुख्य संदेह के घेरे में है वो इनकी स्वयं की पत्नी है। और वहाँ पर जिस तरह का ये काम किया गया है, उससे लगता है कि ये परिवार के अंदर का ही मामला है। इनके यहाँ एक इनके रिश्तेदार का भी आना जाना था, उससे और पूछताछ की जा रही है, क्योंकि जो आसपास के पड़ोसी हैं उनके द्वारा बताया गया है कि पिछले कई दिनों में कुछ आवाज़ें चीखने चिल्लाने की आती थी। उसके बाद जब लोग देखते थे तो बाहर से कोई नहीं आता था, लेकिन यहाँ इनके द्वारा कोई ना कोई इस प्रकार की पूजा विधि से कोई कार्य किया जा रहा था। कुछ कागजात भी ऐसे मिले हैं जिन्हें लगता है कि वहाँ पर उनसे पढ़कर कुछ बोला जा रहा होगा। फ्रिज वहाँ पर जला हुआ है। आसपास के कुछ ऐसे जलने के ज़मीन पर और फर्श पर निशान मिले हैं।
तो ये अभी तक इशारा करता है पारिवारिक ही लोग हैं जो इसमें शामिल हैं। 3-4 दिन से कमरा बंद था, तो जाहिर सी बात है आस पड़ोस के लोग जो है कुछ तो ऐसा कुछ लगा जांच में कि पड़ोसियों ने इसमें बताया है, काफ़ी चीज़ों पर प्रकाश डाला है कि ये ज़्यादा लोगों से मेल जोल नहीं रखते थे, इनके यहाँ केवल इनके साढ़ू का आना जाना था और जो भी ये कार्य करते थे इन्होंने रात में भी 1-2 लोगों को नॉक किया, लेकिन उसके बाद किसी ने रिस्पांस नहीं दिया, तो फिर ये अपने घर में वापस चले गए। तो ये रात में ही ये कुछ हुआ है, इसमें जो अंदर के परिवार की कहानी है। अभी जो मुख्य महिला अभियुक्त है उसका उपचार कराया जा रहा है, हालांकि उसे कोई चोट नहीं है, लेकिन उसकी दिमागी हालत अभी अच्छी नहीं लग रही।